गोपिका का सभी श्रोताओं को जय जय श्री राधे और सावन माह की हरी हरी शुभकामनाएं। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण में ऐसा सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन दोनों घर के बगल में नाग की मूर्ति बनाना चाहिए। अंतरन प्रमुख नागों की पूजा की जानी चाहिए। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को होना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय है। गांव में इसे नाग चैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं और ये वही गुड़िया रहता है जिसका विसर्जन करती हैं जो अपन अक्षय तृतीया के दिन जो अक्ति मनाते हैं और गुड्डी गुड्डा का विवाह करते हैं, उसका विसर्जन पंचमी के दिन किया जाता है। और ग्रामीण बच्चे तैरती हुई गुड़िया, इस निर्जीव गुड़िया को डंडे से खूब पीटती भी हैं। पश्चात बहनें उन्हें रुपया भेंट में देती हैं और आशीर्वाद भी देती हैं। तो इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण की 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 वधुएं भाई के साथ मैके चली गईं, परंतु अभागी सातवीं की कोई भाई न था। कौन बुलाने आता उसको। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई स्वरूप याद किया। करुणायुक्त दीनवाणी को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और फिर उन्हें लिवा कर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उसी समय शेष की कुल परंपरा में नागों के बच्चे, बहुत से बच्चे ने जन्म लिया। उस नाग बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेष नागरानिया ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश में तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए बच्चे के पर गिर गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सबकी पूंछ थोड़ी थोड़ी कट गई। अब यह घटना घटित होते ही कुछ दिन बाद वह अपने ससुराल आ गई। ससुराल भेज दिया गया उसको। जब अगला सावन आया तो वह वधू दीवार पर नाग देवता को उकेर कर उसकी विधिवत पूजा तथा मंगल कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बच्चे माताओं को अपनी पूंछ काटने का आदि कारण पूछे तो इस वधू को मार कर बदला चुकाने के लिए वो आए थे कि हमारा पूंछ कैसे कटा। तो वो बोले ऐसे ऐसे हो गया। तो वो उनको काटने के लिए वहाँ आए कि हम मारेंगे, गुस्से में बहुत। लेकिन अपनी ही पूजा विधि व्रत नमक देखकर, श्रद्धा से वो पूजा कर रही थी, उसको देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध भी समाप्त हो गया। बहन स्वरूपा उस वधू के हाथ से प्रसन्न स्वरूप प्रसाद के रूप में प्रसन्न होकर उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाया। नागों के उसे सर्पकुल से निर्भय होने का आशीर्वाद तथा उपहार में मणियों की माला दी गई। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हमें भाई के रूप में जो पूजेगा उसकी हम रक्षा करेंगे। ये है नाग पंचमी की कथा। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय जय श्री राधे।